चलें आगे। तो लास्ट क्लास में जो हम पढ़ रहे थे वहीं से अपन चालू करते हैं। लास्ट क्लास में जो अपन पढ़ रहे थे वहीं से अपन चालू करते हैं। हमने बात की थी मैनेजिंग सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स के कंसेप्ट को अपन ने डिस्कस करना चालू किया था। हम बात कर रहे थे कि जब अपन मैनेजमेंट की बात करते हैं तो 4 P's की बात करते हैं। शायद अपन लास्ट टू लास्ट क्लास का मैटर था। यहाँ पर अपन आ गए थे। हम यहाँ से हमने चालू किया था। इसके बाद में हम यहाँ से हमने चालू किया था मेजरमेंट एंड मेट्रिसेज से। हमने कहा था वाई डू वी मेजर, तो हमने कहा था कि सॉफ्टवेयर को कैरेक्टराइज करने के लिए, एवेल्युएट करने के लिए, प्रिडिक्ट करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए। इसके बाद हम बात कर रहे थे लास्ट क्लास के अंदर। हमने कहा क्या क्या गाइडलाइंस है, काफ़ी सारी गाइडलाइंस हमने बात की थी कि भाई आप कॉमन सेंस की बात कीजिए, आप जनरल बातें कीजिए, आप किसी को अप्रिशिएट करने या किसी को थ्रेटन के लिए मेट्रिसेज को काम में मत लीजिए। ऐसा कुछ बात हम कर रहे थे। हमने कहा था किसी भी एक मेट्रिक्स पे बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए, है ना। हमने कहा था कि मेट्रिसेज बेसिकली इसलिए होते हैं कि हमें एक प्रॉब्लम एरिया का पता चल जाए और उस प्रॉब्लम एरिया पर हम काम करें, उसको हम बेटर कर लें। इस तरीके की बातें अपन लास्ट क्लास में मैट्रिक्स गाइडलाइन के अंदर कर रहे थे। इसके बाद हमने कहा था कि जो प्रोडक्ट मैट्रिक्स होती है, प्रोडक्ट मैट्रिक्स बेसिकली होती है ये बताने के लिए कि प्रोडक्ट की क्या क्या, प्रोडक्ट को हम कैसे कैसे मेजर कर सकते हैं। तो प्रोडक्ट मैट्रिक्स के अंदर हम बात कर रहे थे कि डिलीवरेबल्स की क्वालिटी क्या है, जो डिलीवर हम कर रहे हैं उनकी क्वालिटी क्या है, एनालिसिस मॉडल की क्वालिटी क्या है, डिजाइन की कॉम्प्लेक्सिटीज की क्या है, कोड के मेजर्स क्या हैं, डिफेक्ट रिमूवल एफिशिएंसीज क्या है, राइट। इसके बाद जब अपन आगे बढ़े हमने प्रोसेस मीट्रिक्स की बात की। प्रोसेस मीट्रिक्स में हमने बहुत सारे कंसेप्ट डिस्कस किए थे। देन हम आ गए थे प्रोजेक्ट मीट्रिक्स के ऊपर। प्रोजेक्ट मीट्रिक्स के बाद में हम आए थे नॉर्मलाइजेशन फॉर मीट्रिक्सेज में। हमने कहा था कि दो तरीके से हम मीट्रिक्सेज की बात करते हैं, साइज ओरिएंटेड और फंक्शन ओरिएंटेड, फंक्शन पॉइंट ओरिएंटेड। दो तरीके से हम एवेल्युएट करते हैं किसी प्रोजेक्ट या प्रोडक्ट को। इसके बाद अगर हम और आगे चलते हैं तो हमने कहा था साइज ओरिएंटेड मैट्रिक्स की बात अपन करते हैं, फंक्शन पॉइंट ओरिएंटेड मैट्रिक्स की बात अपन करते हैं। देन हमने डिस्कस किया था कि फंक्शन पॉइंट्स को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। हमने कहा था कि पहले हम काउंट को एस्टेब्लिश करेंगे, इनपुट कितने आउटपुट कितने हैं, फिर हम उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को मेजर करेंगे। कॉम्प्लेक्सिटी के बाद हम उसका कोई वेट हम डिफ़ाइन करेंगे, एक्सटर्नल फैक्टर कौन कौन से वो हम डिफ़ाइन करेंगे, कोई मल्टीप्लाई से मल्टीप्लाई करेंगे और इस तरीके से हमारा फंक्शन पॉइंट निकलता है। हमने बात की थी कि ये जो अपने पास है इसका अफर्ट एस्टिमेशन के लिए हम अलग से सेपरेटली बात करेंगे, क्योंकि पिछली कुछ एग्ज़ाम्स के अंदर, इस बार प्रोग्रामर में नहीं लेकिन इससे पहले एसीपी में भी शायद आया है क्वेश्चन कोकोमो 2 का। तो ये आपके एक एक क्वेश्चन जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है और काफ़ी कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। तो इनको अपन सेपरेट रखेंगे कि किस तरीके से एफर्ट एस्टिमेट किया जाता है, कॉस्ट एस्टिमेशन किया जाता है। कॉस्ट एस्टिमेशन से यहाँ पर हमारा बेसिकली साइज एस्टिमेशन मतलब है। हमें एक बार ये पता चल जाए कि प्रोजेक्ट का साइज क्या है। प्रोजेक्ट का साइज केवल लाइन ऑफ कोड से नहीं, प्रोजेक्ट के साइज के लिए अलग अलग फैक्टर हो सकते हैं। आप अगर थोड़ा सा जनरल बात करें, हमने कहा कि भाई एक प्रोजेक्ट को आप डॉट नेट में बनाना चाहते हैं, एक प्रोजेक्ट को आप जावा में बनाना चाहते हैं। हो सकता है दोनों के अंदर अफर्ट एस्टिमेशन डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है जावा में बनाने में आप कह रहे हैं इसको 8 महीने लगेंगे और डॉट नेट में बनाने में हो सकता है आप कहें 7.5 महीने लगेंगे, जस्ट एक एग्जाम्पल। और इसी प्रोजेक्ट को सपोज आपको विजुअल C++ में बनाने को दिया तो शायद हो सकता है आपको 10 महीने लग जाए। जस्ट एक एग्जाम्पल के तौर पर अपन बात कर रहे हैं, ये कोई रेशियो नहीं है समझने का। तो हम बताने ये चाह रहे हैं कि अलग अलग चीज़ों के ऊपर, अलग अलग फैक्टर्स के ऊपर आपका अफर्ट जो है वो एस्टिमेट किया जाता है। अफर्ट का एस्टिमेशन डिपेंडेंट होता है, ये आपसे डिस्कस करना चाह रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक शायद अपन लास्ट क्लास में बात की थी, यहीं तक हमने डिस्कस करके इसे छोड़ा था। ओके। अब ये जो फंक्शन पॉइंट्स हैं या कोकोमो 2 है या कोकोमो 1 है, इन सब को अपन डिटेल में बात करेंगे। मैं इसको बार बार आपको इसलिए कह रहा हूँ कि आप ये ना माने कि ये चैप्टर क्लोज हो गया। ये केवल एक ओवरव्यू है जो कि आपको दिया जा रहा है कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में है क्या, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में क्या है। जैसे आपके पास है कि रिस्क एनालिसिस, अब रिस्क कैसे मैनेज करेंगे साहब, रिस्क में क्या क्या किन किन चीज़ों की रिस्क होगी, वो अपने आप में अपनी अगली स्टडी है, वो अगली स्टडी का अपना पार्ट है। ओके।
तो ये जो फंक्शन पॉइंट्स आपके पास हैं, हमने कॉम्प्लेक्सिटी की बात की, हमने कहा था कि हर चीज़ को हम एक फैक्टर बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज के ऊपर डिपेंड करता है। ये कॉम्प्लेक्सिटी आपकी 0 से 5 तक हो सकती है। हम कह रहे हैं 0 जो आपके पास है वो क्या है कि इम्पोर्टेंट नहीं है, और 5 जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। अब ये बहुत सारे फैक्टर होते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर। जैसे सबसे पहला हम कह रहे हैं भाई डेटा कम्युनिकेशन, डेटा का कम्युनिकेशन आपस में कितना ज़्यादा है। देन डिस्ट्रीब्यूटेड फंक्शन, क्या एप्लीकेशन डिस्ट्रीब्यूटेड फीचर्स को सपोर्ट कर रही है। कॉन्फ़िगरेशन, कितना काम आ रहा है। ट्रांजैक्शन रेट क्या है। ऑनलाइन डेटा एंट्री कितना हो रहा है। एंड यूजर एफिशिएंसी कितनी, यूजर की एफिशिएंसी कितनी है। ऑनलाइन अपडेट कितना करवा रहे हैं। कॉम्प्लेक्स प्रोसेसिंग है या नहीं, प्रोसेसिंग कितनी कॉम्प्लेक्स है। इंस्टॉलेशन कैसा है। ऑपरेशनल ईजनेस कितनी है। मल्टीपल साइट्स पर काम करना है क्या, और चेंजेस को आप किस तरीके से फैसिलिटेट करेंगे। इन तमाम चीज़ों के ऊपर मेरी कॉम्प्लेक्सिटी किसी प्रोजेक्ट की या कोई फंक्शन में कहूँ, आप केवल यहाँ पर एक प्रोजेक्ट की ना बात करके हम कहें फंक्शन की बात है। आपने कहा भाई मेरे पास बहुत सारे फंक्शन पॉइंट्स हैं। अभी जैसे अगर हम सिंपल आपके फंक्शन पॉइंट प्रोसेसिंग की बात करें तो 5 हमने चीज़ों की बात की। हमने बात की कि आपके पास नंबर ऑफ इनपुट कितने हैं, नंबर ऑफ आउटपुट कितने हैं, इंक्वायरीज कितनी है, फाइल कितनी है, एक्सटर्नल इंटरफेसेज, सपोज 5 की बात ही करें। इन 5 की बातों में अब नंबर ऑफ इनपुट, अब इनपुट कैसा है साहब, क्या आसान इनपुट है या टफ इनपुट है। दोनों के बीच में कुछ न कुछ, अगर आसान है तो हमें कुछ करना ही नहीं है। अगर इनपुट बहुत सारी प्रोसेसिंग मांग रहा है, जैसे आपने क्रेडिट कार्ड नंबर एंटर किया, जस्ट एक एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूँ, आपने नाम एंटर किया, कोई बात नहीं, नाम एज इट इज चला जाएगा। लेकिन क्रेडिट कार्ड नंबर अगर आपने एंटर किया तो आपको उसको एनक्रिप्ट करके भेजना पड़ेगा। उसको आप एज इट इज नहीं भेज सकते, उसको आप डेटा एज इट इज डेटा नहीं भेज सकते। समझ रहे हैं आप बात। तो कितना कॉम्प्लेक्स है, इसके बेसिस पर हम उसका स्केल डिफाइन करते हैं। ओके अगर हम कहें फंक्शन पॉइंट मेजर्स को क्यों काम में ले रहे हैं, पहला, इनका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से कोई मतलब नहीं है। हम केवल फंक्शंस की बात कर रहे हैं कि क्या क्या काम हमें प्रोवाइड करना है, क्या क्या काम हमें प्रोवाइड करने हैं। किसी भी एप्लीकेशन के अंदर कितने कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसको हम काउंट कर पा रहे, काउंटेबल है। ओके, दो अलग अलग जगह पर एलओसी के ऊपर इसका कोई डिपेंडेंसी नहीं है। हम एलओसी की बात नहीं कर रहे, एलओसी लाइन ऑफ कोड, लाइन ऑफ कोड से इसका कोई लेना देना नहीं है। हम यहां पर फंक्शन पॉइंट्स की बात कर रहे हैं। देन रीयूज को कितना आसानी से एकोमोडेट किया जा सकता है, ये फंक्शन पॉइंट्स काम में लेने की वजह से ये सारे बेनिफिट्स हमें मिल जाते हैं। फंक्शन पॉइंट्स काम में लेने से ये सारे बेनिफिट्स हमें मिल जाते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की इंडिपेंडेंट है, काउंटेबल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वगैरह वगैरह। ओके, अगर हम क्वालिटी की बात करें, क्वालिटी को मेजर करना चाहें, क्वालिटी में यहां पर अपने पास क्या क्या चीजें होंगी, करेक्टनेस, मेंटेनेबिलिटी, इंटीग्रिटी, यूजेबिलिटी। करेक्टनेस से मतलब है कि जो आपकी कैलकुलेशन है वो आपको अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिकेशंस
रिजल्ट दे रहा है। अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिकेशंस रिजल्ट दे रहा है। ओके, इज दिस ओके? राइट। मेंटेनेबिलिटी, मेंटेनेबिलिटी से हमारा मतलब है एक बार आपने सिस्टम डिलीवर कर दिया तो कितनी आसानी से उसको मेंटेन किया जा सकता है। देन आपके पास है इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी से मतलब है कि जो एप्लीकेशन है वो आउटसाइड अटैक से कितनी आसानी से बच सकती है, या उसका आउटसाइड अटैक से कितना फर्क पड़ेगा। यूजेबिलिटी से हमारा मतलब है एप्लीकेशन को यूज करना कितना आसान है। राइट साहब? चलिए, अगर हम एक टर्म बीच में अपने पास आई थी, डिफेक्ट रिमूवल एफिशिएंसी। डिफेक्ट रिमूवल एफिशिएंसी में दो चीजें यहां पर है, एरर फाउंड बिफोर रिलीज एंड प्रॉब्लम फाउंड आफ्टर रिलीज। सॉफ्टवेयर को डिलीवर करने से पहले जो एरर्स आपके पास आई हैं वो, और रिलीज करने के बाद में जो प्रॉब्लम्स आई हैं उनको लेकर इनको लेकर एक फॉर्मूला यहां पर बनाया है जिसको आप डिफेक्ट रिमूवल एफिशिएंसी कह रहे हैं। सपोज आपने कहा रिलीज से पहले 5 एरर आ गई, आपने कहा रिलीज के बाद में 10 एरर आ गई, तो डीआरई डिफेक्ट रिमूवल एफिशिएंसी क्या होगा? 5/15, 1/3। ये आपका क्या हो गया? डिफेक्ट रिमूवल एफिशिएंसी। फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए। ऑल्दो मैं कोशिश करूंगा कि इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आपसे करवाई जा सके। एक पेपर मैंने अपलोड किया है आपका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का, आप देखिएगा कहीं कुछ घपला तो नहीं है। आप में से कुछ लोगों ने शायद अपीयर किया हो। देखिए, अगर हम सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट प्लानिंग की बात करें, देखिए प्लानिंग है क्या? प्लानिंग है क्या? क्यों प्लानिंग करते हैं? प्लानिंग का सीधा सा मतलब है प्रोजेक्ट को कंट्रोल, ट्रैक एंड मॉनिटर करने के लिए बनाई गई स्ट्रेटेजी, उसे आप प्लानिंग कह रहे हैं। उसे आप प्लानिंग कह रहे हैं।
राइट।